क्या आप भी कर रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तैयारी? अगर हाँ तो गाइज ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक कौशिक एंड वेलकम टू द इंजीनियर सरदार 24/7। आज हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका नोटिफिकेशन आपको पता ही है रिलीज हो चुका है। तो उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा ये देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है ना, और क्या क्या एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो रहेगी गाइज बहुत क्रिस्प रहेगी, टू द पॉइंट रहेगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि विद इन मतलब बहुत कम टाइम में आपको मैक्सिमम चीज़ इसमें बता सकूं, ठीक है। सो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि मैथ्स और रीजनिंग पे बात करने वाले हैं कि कैसे पढ़े और क्या क्या पढ़े, है ना। क्योंकि आपको पता है कि बहुत बड़ी वैकेंसी आई है और बहुत अच्छी जॉब है, मतलब है ना, ऑफिसर की। तो इसमें थोड़ा सा पहले पैटर्न पता कर लेते हैं हम गाइस। अगर आपको पता हो कि पैटर्न जो है कुछ इस तरीके से है कि नॉन टेक भी है और टेक्निकल भी है ना। अगर मैं बात करूं नॉन टेक की, तो नॉन टेक में पहले बात इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 20 ही नंबर के आ रहे हैं, ठीक है। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो 15 क्वेश्चंस हैं और 15 ही नंबर के हैं। जनरल एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करें या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी इसको बोला जा सकता है यहाँ पे, QA, ये भी 15 क्वेश्चन है, 15 ही नंबर के हैं। तो अगर मैं टोटल इन दोनों की बात करूं तो यहाँ से 30 नंबर आपके आ रहे हैं, है ना। ये क्रूशियल नंबर होंगे, इनको आप आराम से सिक्योर कर सकते हो बड़े आसान से। इन्हीं की आज बात करने वाला हूं मैं कि कैसे ये 30 आउट ऑफ 30 आप स्कोर करने वाले हो, ठीक है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर्स होंगे, उसके 10 क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको और 10 ही नंबर के होंगे। फिर पार्ट बी जो है, ये पार्ट ए था जो कि नॉन टेक्निकल था, ठीक है। और जो टेक वाला पार्ट है रहा है उसमें मैथमेटिक्स आ रहा है, लेकिन ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है आपका, है ना। और आपका एक फिजिक्स वाला सेक्शन आ रहा है। तो 30 क्वेश्चन यहाँ मैथमेटिक्स के 30 ही नंबर के हैं, 30 क्वेश्चन यहाँ और 30 ही नंबर के हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ से 60 नंबर यहाँ से और 60 नंबर पूरा नॉन टेक कवर कर रहा है। यानी कि कुल मिला के 50-50 वेटेज है ना। तो आप स्किप तो नहीं कर सकते, पहली बात इसको, ठीक है। टोटल हो गए 120 क्वेश्चन, 120 ही मार्क्स के होंगे और 120 ही मिनट है गाइस, है ना। सबसे बड़ी बात अगर आप देख पा रहे हो इस एग्जामिनेशन में, वो क्या है कि आपका कंपोजिट टाइम है ना। सेपरेट टाइमिंग नहीं है कि आप इतने सेक्शन को इतना मिनट ही दोगे। टोटल आपके पास 2 घंटे हैं, 120 मिनट है, 2 आवर्स आपके पास है। और आपके पास 120 ही क्वेश्चन है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिल रही है ना। और वो सफिशिएंट भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम टाइम है, नहीं, टाइम काफी है अगर आराम से आप करोगे। बट मेन है कि मैनेजमेंट क्या रहने वाला है ना। कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, किस चीज को पहले अटेम्प्ट करोगे, किसको बाद में अटेम्प्ट करोगे, वो बहुत क्रूशियल हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो इसमें अप्रोच आपकी बहुत मैटर करेगी यहाँ पे, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। बट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इन 2 टॉपिक पे बात करेंगे कि रीजनिंग और मैथ्स में या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप कैसे सिक्योर करोगे फुल आउट ऑफ फुल। क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से आ सकते हैं, ये 30 आउट ऑफ 30 आप ला सकते हो, है ना। जैसे अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो आपने बहुत सारा पढ़ लिया, बस ऐसा हो चुका कि सपोज आपने 6 महीने का पढ़ा और 7वें महीने से क्वेश्चन आ गया, तो आप नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली, है ना। बट ये 30 क्वेश्चन जो है या 30 नंबर जो है ना, ये आप फुल आउट ऑफ फुल ले सकते हो गाइस, ठीक है। पहली बात मैं बता देता हूं एक बार कि जनरल जो इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पोर्शन है, अगर आपने मेरे से पढ़ा है SSC JEE वाले बैच में, तो आपको पता होगा कि वहां मैंने होलिस्टिक वे में कवर कराया है आपको, है ना। तो SSC JEE की जो रीजनिंग है ना, वो सेम है आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ रीजनिंग की, अलग नहीं है कुछ भी, है ना। और क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम हो गए हैं, सो दैट्स वाई कि आप ये बाइफरकेट नहीं कर पाओगे, ये देख नहीं पाओगे कि इतने सारे चैप्टर्स है, उसमें से मैं कौन से टॉपिक को छोड़ूं, कौन से को स्किप करूं, क्या करूं। आपको सारा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। सेम गोज विद एप्टीट्यूड के साथ भी ऐसा ही जाएगा, है ना। क्योंकि एप्टीट्यूड में भी पूरा अर्थमेटिक आ जाता है, और पूरा अगर अर्थमेटिक आ जाता है तो इसमें आप कौन सा टॉपिक छोड़ोगे, कौन सा स्किप करोगे, यहाँ भी कुछ नहीं कह सकते। सो दैट्स वाई कि आपको यहाँ भी फुल आउट ऑफ फुल ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब कवर कैसे करना है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं SSC JEE की बात करूं तो SSC JEE में अगर रीजनिंग की बात कर रहे हैं हम, तो रीजनिंग वाले पोर्शन में आपका 3 टॉपिक हैं एक तरह से, अगर होलिस्टिक की बात कर रहे हैं तो। पहला है आपका वर्बल वाला पोर्शन, दूसरा है आपका नॉन वर्बल, ठीक है, और तीसरा आपका है LR वाला पोर्शन, ठीक है। तो वर्बल बारे में तो सारे के सारे सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी और आपका ब्लड रिलेशन, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब वाले आ जाएंगे, वो सारा वर्बल में कवर होगा, ठीक है। वो उसके लिए मैंने आपको बता दिया यूट्यूब पे भी क्लासेस चल रही हैं डेली, तो आप उनको अटेंड कर सकते हो सुबह 9 बजे, है ना। नॉन वर्बल वाले पोर्शन में आपका मिरर इमेज, इम्बेडेड फिगर, वो सब जितनी भी चीजें हैं, जितने भी फिगर्स से कनेक्टेड है वो नॉन वर्बल में चले जाएंगे।
LR वाले में आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसको थोड़ा सा आपकी एक्यूरेसी इसमें थोड़ी सी कम हो जाती है ना, उसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा LR वाले क्वेश्चंस को। तो होलिस्टिक वे में पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा, तीनों के तीनों सब टॉपिक्स जितने हैं, ये वर्बल, नॉन वर्बल और LR वाला पोर्शन, ये सभी के सभी करने पड़ेंगे क्लियर, है ना। बात करें अर्थमेटिक की थोड़ी सी, तो अर्थमेटिक में जैसे कि मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, जैसे परसेंटेज है, फिर प्रॉफिट लॉस है, CISI है, ठीक है, फिर आपका रेशो प्रपोर्शन है, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, पाइप सिस्टम है, बहुत सारे टॉपिक्स है ना। तो ये भी आपको करने पड़ेंगे। ये मैंने एप्लीकेशन में भी पढ़ाए हैं, पेड क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे से, बहुत धीरे धीरे इनमें चीज़ें मैं बताई हैं, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया है। प्लस मैंने इसमें ये भी बताया कि हम परसेंटेज को यूज़ कैसे कर सकते हैं अलग अलग चैप्टर्स में। परसेंटेज और रेशोज से ही मैं सारे चैप्टर्स को कनेक्ट कर देता हूँ, सो दैट आप इधर उधर भागोगे नहीं। हाँ सर, मैंने 2 चीज़ सीख ली, मैंने रेशो मेथड सीख लिया, उससे मैं सारे के सारे चैप्टर्स को फिनिश कर दूंगा, है ना। तो मैं कोशिश करता हूं कि एक ही मेथड से बताता हूं, मैं 3-4 मेथड्स हूं, बट मैं कोशिश करता हूं कि वो मेथड एप्लीकेबल हो आपके, जो एग्जाम में फायदेमंद हो, आपको जल्दी आंसर दे पाए, है ना। उसी पे कोशिश करते हैं। थोड़ी काम आपको कैलकुलेशन पे भी करना पड़ेगा, सो दैट कैलकुलेशन वाला पार्ट अगर पीछे हो जाता है तो वो वहाँ मतलब आप उससे एज पे चले जाओ, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन और प्लस कॉन्सेप्ट अगर मिल जाते हैं तो वो डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा फिर, ठीक है। तो ये 30 और तो 30 आपको इस तरह से सिक्योर कर सकते हो। 30 नंबर आप ऐसे ले सकते हो, है ना। अगर आप एप्लीकेशन में भी पढ़ना चाहते हो, सो आपको पता ही है कि एक कोर्स आपके लिए अवेलेबल है ना। ये टारगेट बैच रहेगा, इसमें ऐसा नहीं होगा कि दूसरे एग्जाम्स की बात होगी, सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया JEE ATC की बात होने वाली है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि वेबसाइट पे भी अवेलेबल है ना। फैकल्टीज आपको दिख रही होंगी इसमें, 3 जितनी भी फैकल्टीज पढ़ाने वाली है ना। और इसको ज्वाइन कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सो ज्वाइन करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है गाइज। आपको जाना है गूगल पे, है ना, आपको सर्च करना है यहाँ पे अड्डा 24/7 वेबसाइट पे जाना है, और जैसे ही वेबसाइट पे आप जाते हो तो फर्स्ट लिंक जो मिलता है उस पर क्लिक कर देना। फिर इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाता है, ठीक है। उसके बाद आप ऑल कोर्सेज में जाके गेट एंड इंजीनियरिंग पे क्लिक करके, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक कर देना। फिर ये जो कोर्स दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप इसमें एंटर कर सकते हो। अभी लेकिन जो प्राइस दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको कम करने का तरीका क्या है, कूपन कोड लगाना। सिंपल सी बात है, हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं कहीं से तो हम कूपन कोड ढूंढते हैं ना, तो वो कूपन कोड आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। वो कूपन कोड कितना होगा आपको, Y516, ठीक है। जैसे आपने Y516 लगाया, इसको कैपिटल में लगाओ या स्मॉल में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जस्ट अप्लाई कर दो इसको। यहाँ अप्लाई करते ही आपको यहाँ डिस्काउंट दिखेगा, और आई थिंक आप देख भी पा रहे होंगे, दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है। जैसे ही आपने यहाँ पे Y516 लगाया, 7,699 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। यू जस्ट पे 2299 और आप इस कोर्स में एनरोल कर जाओगे Y516 के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंटर कर सकते हो क्लासेस में और एप्लीकेशन पे पढ़ सकते हो मेरे साथ। बाकी यूट्यूब पर तो डेली क्लासेस चलती रहेंगी। सो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेता आऊँगा, चाहे वो स्ट्रेटजी रिगार्डिंग हो, चाहे वो एग्जाम पैटर्न हो, और आगे जितने भी कोर्सेज आने वाले वो आपको मैं बताता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर हैविंग मी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइज।